हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड रचना पटेल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, एंजल नंबर्स, हाउ टू वर्क ऑन योरसेल्फ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं या जानना चाहते हैं ये सब चीज़ें क्या होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेसिकली ये जो मेरा वीडियो है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज लेके आई हूँ, उसी में ये चल रहा है। अगर आपको नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है तो आप मेरे पिछले 2 वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। वहाँ पे मैंने उसका एग्जाम्पल वगैरह आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से बताई हुई है, तो आप वो जाके सुन लीजिए, आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ एक छोटा सा आपको समरी दे देती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ यू विल गेट। बस आपको उसके लिए कुछ प्रोसेस, कुछ टेक्निक्स थोड़ी सी करनी पड़ती है, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपने बिलीव्स के ऊपर काम करना पड़ता है, अपने थॉट्स के ऊपर काम करना होता है। यानी कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आपके पास आएगी, सब चीज़ें आएगी, बस आपको उसके लिए थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, थोड़ा सा जो फियरफुल डाउट्स वगैरह है उन्हें हटाना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेनली उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं और विश्वास के साथ करते हैं। और विश्वास ऐसा नहीं कि अपन को चाहिए इसलिए बस कि हाँ मेरे को विश्वास है, नो, सबकॉन्शियसली आपको यकीन होना चाहिए। एंड अगर आपको ये चीज़ों पे यकीन नहीं है तो आप पहले छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करके देखिए, लाइक रोजेस, मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, तो आपका जो बिलीव है इन चीज़ों पे बढ़ जाएगा, तो आप फिर बड़ी बड़ी चीज़ें भी अपनी लाइफ में ला पाएंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के लिए सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके थॉट्स बहुत मायने रखते हैं। जो बोलते हैं वो भी मायने रखते हैं, जो सोचते हैं वो भी मायने रखते हैं। आपके क्या बिलीव्स है, अगर आपको कोई घर चाहिए लेकिन आपका बिलीव ये है कि आप उसे डिजर्व नहीं करते हैं, या फिर पता नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो कैसे मिलेगा, ये सब थॉट्स है आपके, तो वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी। तो आपको सबसे पहले तो इस चीज़ से क्लियर होना पड़ेगा कि आप उसमें अपना बिलीव लेके आए कि हाँ ये मेरे पास आएगा, आई डिजर्व इट, मैं इसमें ये करूंगा तो मेरे पास आएगा। आपको यकीन होना चाहिए, और वो सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे नहीं चलेगा, आपको सबकॉन्शियसली बिलीव होना चाहिए कि आप उस चीज़ को पा सकते हैं। सबसे मेन तो यही होता है। फिर इस प्रोसेस में डाउट नहीं करना है कि पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा, एंड इम्पेशेंट नहीं होना है बिल्कुल भी कि मतलब आपने कोई थॉट भेजा है तो घूम के आएगा, वो सारी चीज़ें आपके पास आएगी, लेकिन आपको उतनी देर तक पेशेंटली उन चीज़ों का वेट करना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ही कोई भी थॉट, एक डिज़ायर डालते हैं यूनिवर्स में, वो काम होती है, वो आती है आपके पास घूम के, लेकिन तब तक आप एक नेगेटिव थॉट्स भी रेडिएट कर देते हैं तो वो चीज़ कैंसिल आउट हो जाती है। तो आपको अपने थॉट्स में मेनली फोकस करना है कि आपके थॉट्स पॉजिटिव रहें। और सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा कि हाँ ये चीज़ मेरे पास आएगी, आपको वो चीज़ को फील भी करना पड़ेगा, वो चीज़ को अंदर तक फील करना पड़ेगा कि हाँ वो चीज़ आपके पास है। अगर वो चीज़ आपके पास आएगी तो आप कैसा महसूस करेंगे, फीलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको वो चीज़ को एकदम ऐसा फील करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ मेरे पास है। और अगर आप अफर्मेशंस के बारे में जानते हैं तो आपको जो भी अफर्मेशंस लिखने हैं वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है, सारी चीज़ें प्रेजेंट में करनी है, क्योंकि आप फ्यूचर में लिखेंगे तो सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में मिलेगी और फ्यूचर वो पता नहीं कब आएगा। तो आपको सारी चीज़ें प्रेजेंट टेंस में एकदम बिलीव के साथ ये चीज़ मेरे पास है, मेरे पास आएगी। और एक देखो, मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, मेरा ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक कि तुमने कोई चीज मांगी, जैसे मैंने कोई मार्क्स मांगे थे मेरे एग्जाम में कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए। अब मांग के सिर्फ बैठ नहीं सकते, आपकी इस मांग लिया वो आ जाएगा, राइट? आपको यकीन दिलाना पड़ेगा, और यकीन कैसे आएगा, जब आप थोड़ा सा एक्शन लेंगे। मेनली आपको कोई भी चीज़ पे यकीन तब आता है जब आप थोड़ा सा भी एक्शन लेते हैं। लाइक अगर मैंने एग्जाम के लिए बोल दिया कि मेरे को नंबर मिल जाएंगे, हाँ वो मिल जाएंगे, लेकिन आपको यकीन भी होना चाहिए ना कि वो नंबर मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना जितना एफर्ट्स डाल सकते हैं, जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं उतना कीजिए, उसके बाद वो सारी चीज़ें आपके पास प्रॉपर आएगी। मैंने ऐसे किया था मेरे एग्जाम में, मैंने बोले 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ कि एक बार मैंने बोला था कि मुझे नंबर चाहिए, और फिर मुझे ही यकीन नहीं हो पा रहा था, मतलब पेपर तक भी देने जा रही हूँ मैं, लिखने जा रही हूँ, बट एक ब्रेन में मेरा ये थॉट है कि यार मैंने पढ़ाई तो करी ही नहीं है, हाउ आई गेट दिस नंबर, मुझे ये नंबर कैसे मिलेंगे, मुझे इतने नंबर कैसे आएंगे। तो ये डाउट वाला, ये रेजिस्टेंस था जो कि मुझे वो नंबर नहीं मिले। लेकिन सेकंड टाइम क्या हुआ, मैंने वापस से नंबर मैनिफेस्ट किया कि मुझे इतने नंबर चाहिए, इतने परसेंटेज चाहिए। अब मैंने क्या किया कि अपना जितना मैं दे सकती थी, मैंने जितना पढ़ सकती थी उतना पढ़ा। ये खुद को यकीन दिलाने की बात है। अगर आपको खुद को यकीन हो जाता है उस चीज़ पे तो वो चीज़ आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको आपको खुद पे यकीन दिलाने पे सबसे ज़्यादा काम करना है। मैंने पढ़ाई करी, अपना जितना बेस्ट दे सकती थी मैंने दिया, एंड देन आई सरेंडर इट टू द यूनिवर्स कि मैंने अपने तरफ से जितना काम कर सकती थी मैंने करा। अब आप देख लो कि आपको क्या करना है। अब मैं गई, फिर मेरे दिमाग में एक तो ये बिलीव था कि हाँ मैंने पढ़ाई करी है, मुझे कोई डाउट नहीं था, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं है एंड ऑल। लिख के आई प्रॉपर, सब कुछ हुआ और मुझे वो चीज़ हुई, उतने ही नंबर मिले, मतलब उतने ही नहीं, थोड़े से उससे कम आगे पीछे थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन
मिलती है वो चीज़, तो आपको सबसे पहले तो खुद को यकीन दिलाने पे काम करना है कि हाँ, ये चीज़ मुझे मिल सकती है। फिर उसको एकदम पेशेंटली अच्छे से ट्रस्ट करना है प्रोसेस में, अलर्ट रहना है कि हाँ, कहीं से भी आ सकता है आपको। या तो ऐसा हो सकता है इंट्यूटिवली कि आपको एक क्वेश्चन ब्लिंक हो जाए कि शायद ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड टाइम पे कुछ भी चीज़ें हो सकती है, आपको उसके लिए इतना अलर्ट रहना पड़ेगा। और वो अलर्टनेस जो है, वो सारी चीज़ जब आपके थॉट प्रोसेस पे आप ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक होगी। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेनली आपके जो थॉट्स होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए, आपकी अलर्टनेस लेवल हाई होनी चाहिए। देन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या, हर चीज़ की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको घर चाहिए तो कहाँ पे चाहिए, कैसा चाहिए, देन उसकी लोकेशन, मतलब उसके आसपास का एरिया, सब चीज़ें आपको प्रॉपर सब चीज़ें बतानी पड़ेगी कि मेरे आसपास सब चीज़ों की दुकान हो, अच्छा हो, उस चीज़ को फील करना पड़ेगा एकदम दिल से कि हाँ, ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है। वो फीलिंग आप जनरेट करेंगे ना कि हाँ, ये चीज़ मेरे पास आएगी तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। ये चीज़ों को फ्यूचर में नहीं करना है, प्रेजेंट में फील करना है कि मेरे पास आ चुकी है, मैं ऐसे करने जाऊँगी, अब मैं ये करूँगी। उस जोन को जीना है, उस फीलिंग को जनरेट करना है, उस जोन को एंजॉय करना है। और ये सब चीज़ें आपको दिल से करनी है। सारा जो जितना आप दिल से करेंगे इस चीज़ों को, जितना एंजॉय करते करते करेंगे, जितना हैप्पीली करेंगे, ये चीज़ें उतनी जल्दी होगी। सबका एक लेवल होता है, मतलब एकदम से स्टार्टिंग करते तो सबके थॉट्स एकदम पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ धीरे 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 पॉजिटिव होता है। तो अपनी प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, धीरे धीरे सब चीज़ें होगी। ये चीज़ों से मुंह ना मोड़े कि चीज़ें काम नहीं करती है। अगर आपके लिए एक बार काम नहीं करी है तो जाके चेक करो कि क्या चीज़ है जो आपके, मतलब हमने ऐसा क्या गलत किया था कि वो काम नहीं किया। मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें काम नहीं करती थी, बट मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं। मैंने उस चीज़ों के बारे में और पढ़ा, और वीडियोस देखे, और चीज़ें सीखी, और फिर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, आपको नहीं पता पड़ेगा कि चीज़ काम करती है या नहीं। तो आपको इम्प्लीमेंट करना है सारी चीज़ों को प्रॉपर, बाकायदा, अच्छे से। एंड फिर अपने एक्सपीरियंसेस खुद बनाने हैं और उनसे सीखना है। सब लोगों के बिलीव्स अलग अलग होते हैं, सबके बिलीव्स एक जैसे नहीं होते। देखो, किसी का बिलीव ये होता है कि वो एकदम आसानी से, मतलब बिलीव्स की वाली में चीज़ें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर ये वीडियो में बताई तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप ये सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो वो लिख सकते हैं। और जितना अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेनली इंपॉर्टेंट था, पेशेंस रखना है, बिलीव करना है, डाउट नहीं करना है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करनी है। अगर इसके बाद कोई क्वेरीज होती है, डाउट्स होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी पूरी उस चीज़ में मदद करूंगी। एंड मैं भी इन चीज़ों में और अभी सीख रही हूँ, काम कर रही हूँ। जो मेरे एक्सपीरियंस रहेंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगी। अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।